बहुत समय पहले की बात है। धरती पर चारों ओर पेड़ पौधों के झुरमुट वन, पशु पक्षी थे। मानव नाम का प्राणी भी था। हाँ, एक विचित्र बात थी। उस समय सभी प्राणी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब एक दूसरे की भाषा समझते थे, परस्पर बातचीत भी करते थे। एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे। बरगद का एक बहुत विशाल वृक्ष था। उसका लंबा मोटा तना था। उसके पत्ते घने थे, शाखाएं चारों ओर फैली थीं। लगता था कि वह वृक्ष वहां बहुत वर्षों से खड़ा था। मैदान में कुछ गधे अपनी भेड़-बकरियां चराने आते थे। उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ वहां आया करता था। गर्मी के दिन थे। बकरियों के साथ इधर उधर घूमते हुए वह गड़िया लड़का थककर पस्त हो गया था। कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के उसी वृक्ष के नीचे आ बैठा। बरगद के नीचे छाया थी। हवा भी शीतल थी। हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे। पेड़ के तने से लगा लड़का वहां लेट गया। तभी उसको दृष्टि पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। लड़के के पास पहले एक ही बकरी थी, पर धीरे धीरे उसने अपनी होशियारी से बकरियों के झुंड को काफी बड़ा कर लिया था। यह अपने आप को बड़ा समझने लगा था। बरगद के फूल और फलों को देखकर वह तिरस्कार की हंसी हंसा। वह बोला, वाह रे विशाल पेड़, बस खुद ही बड़े हुए, अपने फूलों और फलों को तो देखो। हा 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 हा। बरगद ने सब सुना परंतु बोला कुछ नहीं। तभी हवा चलने लगी। पत्तों से सरसर की हल्की ध्वनि निकली, जैसे वे कोई लोरी गा रहे हों। लड़के की शीघ्र ही आंख लग गई। तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने ऊपर देखा। उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसे थोड़ा क्रोध आया। वह बोला, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहा है। वृक्ष ने भारी आवाज में पूछा, क्यों, चोट लगी क्या? छोटा सा तो फल था। इतने में ही घबरा गए। अब सोचो, यदि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना फल होता तो। वृक्ष फिर बोला, मित्र, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यह तो घमंडी होना है, और घमंड करना तो किसी के लिए भी उचित नहीं। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप ताप से बचाया। मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया। मेरी पत्तियों से छनकर हवा शीतल हुई। तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। चिड़िया मुझ पर बसेरा करती हैं और मेरे छोटे छोटे मीठे फल खाती हैं। देखो तो, प्रकृति कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है। लड़के ने कहा, मुझसे गलती हो गई बरगद दादा, मैंने इस तरह तो सोचा ही न था। मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। बरगद बोला, पहली बात तो यह कि प्रकृति से दोस्ती करो। हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ लेते हैं। मेरे फल चिड़ियों का भोजन है। मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। चिड़िया सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और इल्लियां ढूंढती हैं। इल्लियां मेरे पत्ते खाती हैं। चिड़िया उन्हें खाकर मेरी मदद करती हैं। वे घास पत्ते खाने वाले कीड़ों से पास पत्तों की रक्षा करती हैं। तुम्हारी भेड़ें वह घास खाती हैं। बरगद दादा, चुप क्यों हो गए? कुछ और भी कहो, लड़के ने कहा। ठीक है, मेरे आसपास कई पत्तियां सड़ रही हैं। केंचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने के लिए जमीन के नीचे से निकलते हैं। इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ों की जड़ों को शक्ति मिलती है। तुम मेरी बात समझ गए होगे। इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। मुझे क्षमा कीजिए बरगद दादा, मुझे इन सब का ज्ञान न था। मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूँ। अरे, अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भागी जा रही हैं उधर।
बरगद हंसते हंसते बोला। लड़का अपनी बकरियों को पकड़ने के लिए भाग रहा था। यह सोच रहा था कि आज मैंने कितना कुछ सीखा। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी है। जब हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो बड़े होने का घमंड क्यों? बंद हो गया लैपटॉप। ये एक बार निकाल के दे, ये निकाल दे, शूटर दे दे।